हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे। लेसन्स है अ गर्ल विद ए बास्केट। अ गर्ल विद ए बास्केट लेसन्स की हम आज बात करेंगे, जो कि विलियम सी डगलस ने इसको लिखा हुआ है, अ गर्ल विद द बास्केट। तो इस लेसन में बताया गया है कि लेसन्स के विषय में अगर बात करें तो इसमें स्टार्ट होता है कि जब 1950 में जो लेखक थे वो भारत के विजिट के लिए निकले हुए थे, भारत भ्रमण के लिए निकले हुए थे। इस लेसन में जो विलियम सी डगलस हैं, जो राइटर हैं, वो भारत 1950 में भारत के भ्रमण के लिए निकले हुए थे। और ड्यूरिंग हिज विजिट, उनके भ्रमण के दौरान, ही हैपेंड टू आ ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। वो नई दिल्ली से रानीखेत के लिए गए, और जो रानीखेत जो था हिल स्टेशन इन द हिमालय, हिमालय में एक हिल स्टेशन था। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी क्षेत्र। तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ भी थे। और अप टू बरेली ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। उन्होंने से जो बरेली की जो यात्रा प्रारंभ की थी वो ट्रेन द्वारा। एंड देन उसके बाद बाई कार टू रानीखेत। इसके बाद कार द्वारा वो रानीखेत पहुँचे थे। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ इंजॉइंग नेचर सीन। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण, जो प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का था रानीखेत का, वहाँ का पूर्ण रूप से आनंद लिया। बहुत ही, जब वो घूम रहे थे तो बहुत ही सुंदर सुंदर वनों से होते हुए वो गुजर रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर वन थे, सघन वन थे, बहुत ही सुंदर सुंदर छटाएं थी, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। इसके बाद एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड, उन्होंने काफ़ी लंबी यात्रा की। ही वांटेड टू ऐड हिज जनरल नॉलेज। वो अपने जो जनरल नॉलेज थी, अपनी जनरल नॉलेज को, अपने ज्ञान को वो बढ़ाना चाहते थे। कैसे? थ्रॉट कन्वर्सेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके, भारत के विभिन्न भागों के जो लोग हैं, भारत बहुत बड़ा देश है और भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। बहुत ही भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, पहनावे हैं। तो सभी चीज़ों की वो जानकारी लेना चाहते थे, ज्ञान लेना चाहते थे। एट एवरी स्टेशन ही गॉट डाउन्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड टॉक विद द पीपल। और वो करते क्या थे, इस लेसन में बताया गया है, करते क्या थे कि वो प्रत्येक स्टेशन पर उतरते थे और वहाँ के लोगों से बातचीत करना प्रारंभ कर देते थे। इसके बाद एट वन दीज स्टेशन ही मेट अ 9 ईयर ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल। रिफ्यूजी गर्ल मतलब होती है शरणार्थी बच्ची, जो कि एट द पार्टीशन ऑफ बिटवीन इंडियन पाकिस्तान ही कम टू इंडिया। तो ये रिफ्यूजी गर्ल वो थी जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आ गई, अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली के साथ भारत आ गई। अच्छा, दूसरी बात, वो अपना जीविकोपार्जन कर रही थी, जीविकोपार्जन करके अपना पेट पाल रही थी और अपने परिवार का पेट पाल रही थी, और उनके जो माता पिता रिलेटिव्स थे वो भी अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। क्योंकि इनकम बहुत कम थी तो सभी लोग मिलजुल करके काम करते थे। जो भी कुछ जो कर सकता था तो सभी लोग मिलजुल कर करके काम किया करते थे।
इसके बाद ये रिफ्यूजी गर्ल थी, शरणार्थी बच्ची थी। सी इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच, उस बच्ची ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। सी गेव हिम अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोइल्स ऑफ इंडिया, उन्होंने उस लड़की ने उन्हें ग्लिम्स, झलक दिखलाई ऑफ द वार्म सॉइल ऑफ इंडिया, कि भारत में कितना वार्म सॉइल है, भारत में कितना ज़्यादा जो है स्वयं में आत्मनिर्भरता है, कितना ज़्यादा गर्व है। और दिस एसे इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी एक्सप्रेशंस ऑफ ऑथर, इसमें जो कवि हैं अपने भावों को प्रकट करना चाहते हैं इस लेसन के माध्यम से। तो कुछ बातें तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेसन्स की ओर। लेसन्स की अगर हम बात करें तो चलते हैं लेसन्स की ओर। कवि कहता है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, ये इंटरमीडिएट के लिए ये लेसन है। अगर ले विद बास्केट, और इस हम अब बुक में जो पैसेज है उसकी ओर चलते हैं। अब बुक में आप लोग देखें, कहते हैं आई हैड न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, जैसे तैसे मैं ट्रेन से बरेली गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, इसके बाद मैं कार से रानीखेत गया। रानीखेत जो था एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। रानीखेत जब मैं पहुंचा तो रानीखेत जो था वो अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र था। अंग्रेजी सेना का हिल स्टेशन पर्वतीय क्षेत्र था, अंग्रेजी सेना का, अंग्रेजों की सेना का वो पर्वतीय क्षेत्र था, जो कि लोकेटेड था, स्थित था ऑन a 6000 फीट राइड अपोजिट 120 मील्स स्केच फैला हुआ ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हुए। स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढका हुआ। तो अगर हम बात करें तो जब वो रानीखेत पहुंचा तो जो कि अंग्रेजी सेना का वो पर्वतीय क्षेत्र था और जो बर्फ से ढके हुए 120 मील तक फैले हिमालय, 120 मील फैला हुआ हिमालय था, उसकी 6000 फुट की पर्वतीय श्रेणी पर स्थित था वो हिल स्टेशन। पर्वतीय क्षेत्र जो था, वो जो पर्वतीय क्षेत्र जो था, एक बार फिर समझ लीजिए, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि अंग्रेजी सेना का जो पर्वतीय क्षेत्र था वो स्थित था ऑन 6000 फुट, 6000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है ना। अपोजिट वो भी विपरीत दिशा में, ऑफ 120 मील्स 120 मील स्केच फैले हुए, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय बर्फ से ढके हुए, 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय के 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। ठीक है, उनका जो हिल स्टेशन था वो 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, वो जो कि वो भी हिमालय की बर्फ से ढके हिमालय की विपरीत दिशा में। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, स्लो, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, एंड और ये जो ट्रेन थी वो रुक जाती थी एट ऑल द वे स्टेशन, प्रत्येक रास्ते पर मिलने वाले जो स्टेशन थे वो प्रत्येक स्टेशनों पर वो ट्रेन रुक जाती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक रुकने वाले स्थान पर जो लेखक था कहता कि आई सॉन्ग, मैं झूलने लगता था, ओपन द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को खोल करके वो झूलने लगता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमने टहलने लगता था। इसके बाद
और बात करें द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद द पीपल, पैक्ड मतलब ठसाठस भरा हुआ। जो प्लेटफॉर्म जो था वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कैसे लोगों से? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, सिपाही, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रेस्ट, पुजारी, पॉटर्स, कुम्हार, बेगर्स, भिखारी, हॉकर्स, फेरी वालों से। इनके लोगों से भरा था। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वालों से भरा पड़ा था। इसके बाद वहां पर ऑलमोस्ट एवरीवन, अधिकतर जो वहां पर लोग थे, वाज बेयर फुट, नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। पहली बात तो अधिकतर लोग वहां पर नंगे पैर थे तथा लूज गारमेंट पहने थे, वाइट लूज गारमेंट, सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। वाइट सफेद लूज गारमेंट, ढीले ढाले कपड़े, सफेद ढीले ढाले कपड़े उन लोगों ने पहन रखा था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, इसके बाद मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता। मैं जो है मैंने आई वुड आस्क, मैंने आस्क पूछा, एटलीस्ट कम से कम जो है 3 लोगों से पूछा, बिफोर आई कुड फाइंड, तब मुझे ऐसा व्यक्ति मिला, वन हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। इसके बाद हुआ क्या? मैंने 3 लोगों से बातचीत की, तब मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक, हमने बातें की, द वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स मतलब सांसारिक मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण, मेजर टॉपिक प्रत्येक मेजर टॉपिक, प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की, जो कि द न्यूज़ थी, जो कि खबर थी, ऑफ द डे, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड, उस दिन की जो घटित जो खबरें थी, ठीक है ना, उस पर हम लोगों ने उस विषय पर बातचीत की। उस दिन को घटित जो घटनाएं थी उसके विषय में हम लोगों ने बातचीत की। इसके बाद इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील्स ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार, इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील, महसूस करने की, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की, खोजने की मैं कोशिश कर रहा था। राष्ट्र की नब्ज को मैं टटोलना चाहता था, उसको समझना चाहता था। इसके बाद चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट। इसके बाद हुआ क्या कि और दी गई सूचनाओं से तुलना करके, जो सूचनाएं जो दी गई सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। जो दी गई सूचना थी उसके अनुसार राष्ट्र की जो भावनाएं थीं, ठीक है ना, उसको मैं जानने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रॉट वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया मतलब भारतीय कृषि क्षेत्र। रूट ले थ्रॉट, जो कि रूट ले थ्रॉट वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, द रूट ले थ्रॉट, ये जो मार्ग, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक, सबसे ज्यादा विकसित कृषि क्षेत्रों में एक था। द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट मतलब विकसित, वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब सर्वाधिक विकसित। द रूट, ये जो रास्ता था, ये जो क्षेत्र था, ठीक है ना, जो फैला हुआ था, थ्रॉट ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट, ये सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र था, ठीक है, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, भारत के जो कृषि क्षेत्र था उनमें से सर्वाधिक जो उपजाऊ था, सबसे ज़्यादा जो विकसित था, वो यही था, यही क्षेत्र था। और इसके बाद कहते हैं कि दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, कहते हैं यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान, दिस जो मैदान था, दिस जो है, ये जो मैदान था, वाज द प्लेन,
ऑफ अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर ऊपर मतलब क्या होता है, ऊपरी, ठीक है ना। ये मैदान, दिस वाज द प्लेन, ये मैदान था ऑफ अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी का ये मैदान था। 1000 फीट एबव, इसके 1000 फीट के एबव, इसके 1000 फीट से ऊंचे पर सी लेवल, समुद्र स्तर पर, जो समुद्र तल से जो है, समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा था, फिर भी बट ट्रॉपिकल। सी लेवल जो समुद्र तल था ये 1000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद जो है बट ट्रॉपिकल, बहुत ही ज़्यादा गर्म, ठीक है ना। ये जो यह जो ऊपरी गंगा नदी का मैदान था, ठीक है ना, जो समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफ़ी ट्रॉपिकल था, काफ़ी गर्म था। इसके बाद अगर और बात करें तो इसमें और बात करने के लिए, द गंगा वाज द ब्राउन सेट, गंगा का जो क्या नाम था, रंग था, वो कैसा था, ब्राउन था। कलर कैसा था, ब्राउन था, भूरा, ऐसे नहीं मिट्टी जैसा था, मटमैला टाइप। इसके बाद सोलोन विद द फ्लूड वाटर्स, इसके बाद फ्लूड वाटर मतलब बाढ़ का पानी, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी। सोलन मतलब उफनना, विद द फ्लूड वाटर, वो किस चीज से उफन रही थी, वो बाढ़ के पानी से, फ्लूड वाटर्स, बाढ़ के पानी से वो, ठीक ना, सोलन वो उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसके ओवरफ्लो हो जाने से, इसके बाढ़ आ जाने से, ओवरफ्लो हो जाने से, इसके बाढ़ आ जाने से, इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरिया, इसमें बाढ़ आ जाने से हजारों एकड़ राइस के, जो चावल के जो खेत, राइस के क्षेत्र जो थे, जो क्षेत्र था, राइसेस ऑफ एरिया, जो चावलों का जो क्षेत्र था वो डूब गया था। किसकी वजह से, इसमें बाढ़ आ जाने की वजह से, इसमें बाढ़ आ गई थी, और इसी कारण जो है ये क्या हो गया था, हजारों एकड़ जो था, जो चावल का जो क्षेत्र था वो डूब गया था। टू द नॉर्थ वर जंगल, इसके नॉर्थ में, ठीक है ना, इसके नॉर्थ में क्या थे, जंगल थे। नॉर्थ मतलब उत्तरी दिशा, इसके उत्तर की दिशा में क्या थे, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, मैन्स हेड मतलब मनुष्य के सिर से। इसके उत्तरी दिशा में जंगल थे बहुत से, और इन जंगलों में लंबी लंबी घास फैली हुई थी, जिसकी ऊंचाई आदमी के सिर से भी अधिक थी। मतलब ग्रेट एक्सपेंसेस, बड़ी बड़ी ऑफ ग्रासेस, घास थी, हायर देन ऊंची थी, देन मेंस हेड मनुष्य के सिर से भी ऊंची, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, इसके साथ साथ जिसके बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ के झुरमुट थे, बड़े बड़े पेड़ के झुरमुट थे, झुंड थे, और बड़े बड़े पेड़ थे, उसमें झुंड थे बड़ा पेड़ों के। द होम ऑफ टाइगर्स, ये जो पेड़ थे ये टाइगर्स के घर थे, टाइगर मतलब बाघ, एलिफेंट्स हाथी, और पैंथन्स जैसा कि आप लोग जानते हैं अजगर, ठीक है ना, एंड कोबराज, और जो नाग होता है कोबरा नाग, उनके रहने का स्थान था, शरण स्थल थी उनकी, ये जंगल। इसके बाद एवरीवेयर, सभी जगह, एल्स दियर वाज अ फ्लैट लैंड्स रनिंग्स टू हॉरिजन, हॉरिजन मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है,
वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन होता है, ऑरिजिन बोलते हैं उसको, क्षितिज। तो ये एक ऐसा चारों तरफ इसकी जहाँ पर देखो जहाँ निकाय जाती थी, दियर वाज अ फ्लैट लैंड, बिल्कुल समतल भूमि थी जो कि रनिंग्स टू द हॉरिजन, जो कि क्षितिज तक जाती थी, क्षितिज तक दिखाई पड़ता था इसका समतल भूमि। बट डोटेटेड हियर एंड दियर वर द सैक्रेड बनियान ट्रीज, और यहाँ वहाँ पर जो है यहाँ वहाँ बरगदों के पेड़ थे, ठीक है ना, और बरगद के पेड़ थे, यहाँ वहाँ पर पाकर ट्रीज, पाकर, ठीक है ना, पाकर पेड़ की कतारें थी, रोज थी, शेप्ड लाइक द एल्म्स, जो कि बिल्कुल एल्म्स के पेड़ के समान लगती थी, जो आकृति उनकी पाकर पेड़ों की। एंड हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक्स, और इसके बाद जो था कि पेड़ जो थे एल्म्स के पेड़ के समान थे, जिसमें तने जो है घुमावदार और मोटाई के लिए मोटे मोटे टहनी थे, न टूटने वाले टहनियाँ। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म हवाएं बह रही थी, ठीक है ना, पश्चिम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर से जो थी वो क्या नाम है, जो हवाएं थी, हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म जलवायु, गर्म वायु जो है वाज मूविंग, बह रही थी, फ्रॉम कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से हवाएं बह रही थी। मंकीज, वहाँ पर जो बंदर थे, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से जो कुछ बंदरियाँ थी, मतलब मादा थी, वर बेबीज, वो बच्चों के साथ, क्लिंगिंग देम, उन्हें चिपकाए हुए थी, ठीक है ना, एंड राइडिंग्स, ठीक है ना, अंडर, यहाँ वहाँ पर जो है, यहाँ वहाँ पर, ठीक है ना, वो सभी बंदरियाँ जो थीं जिसके पेट से बच्चे लिपटे हुए थे, ठीक है ना, यहाँ वहाँ पर घूम रहे थे। सॉन्ग द ट्रीज, पेड़ों पर झूल रही थी, किन पेड़ों पर, एट द स्टेशन, जो कि स्टेशन पर थे, लुकिंग फॉर फूड, और खाने की ओर नहीं आ रहे, सभी जो थे बंदरियाँ वो खाने की ओर निहार रहे थे। द विलेज, एक हम गांव के पास से जब गुजरे तो वहाँ की जो दीवारें थी, द वॉल्स, जो दीवारें थी, जब ट्रेन एक गांव के पास से गुजरी तो वहाँ की जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड मिक्सड विद द वाटर, वहाँ कीचड़ और पानी से को मिला करके, कीचड़ और पानी, पहले जो गांव में जो घर होते थे, आप देखते होंगे कि जो गांव में जब पहले जो घर होते थे, वहाँ की जो दीवारें थी वो कीचड़ से पानी से मिक्स करके बनाई जाती, ऐसी दीवारें थीं। एंड काउडंग, उसमें गोबर मिला हुआ था। दियर पिक्स वर रूफ वर थैज्ड, ठीक है ना, और इसके बाद उनकी छतों पर जो है छप्पर रखा हुआ था, पिक्स्ड वर थैज्ड, छप्पर रखा हुआ था, बंडल, वो जो छप्पर बना हुआ था, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड बम्बू पोल्स, बम्बू पोल्स मतलब बाँसों से, मतलब जो है बाँस में जो घास थी उसको कस के बांध करके उसे छप्पर बनाया गया था, क्रॉस द रैफ्टर, जो कि छत पर रखा हुआ था। दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, जो कद्दू की बेल थी, दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, और उन दिनों जो कद्दू की जो बेल, उन दिनों कद्दू की बेल, ठीक है ना, उन जो फैली हुई थी, और उन पर ब्लूम, वर इन ब्लूम, उन पर फूल खिले हुए थे, पीले पीले फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्क्रैच ओवर येलो ओवर रेड वॉल्स, ठीक है ना, और उसकी दीवारों में जो है जो मटमैली जो दीवारें थीं उस पर पीले पीले जो है मटमैली दीवारों पर पीले पीले फूल खिले हुए थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, आप इसको घर में पढ़ें, इसका अध्ययन करें, और जो समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।